हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है अपन एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए स्टडी कर रहे हैं अभी। तो क्लास में स्टार्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूं। सारे स्टूडेंट्स ने अब तक 18, 17 और 18 यानी ये 6 नंबर पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि पेपर का लेवल किस तरीके से आता है। जो लोग 17 2019 के पेपर्स हैं, 18 के पेपर देखना चाहे तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, उसको आप देख सकते हो। तो 18 और 19 के पेपर्स आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। तो दोस्तों, हम आज की क्लास में पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो पेपर है वो 18 का शिफ्ट 3 का पेपर है। 18 को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 3 का पेपर है। तो कैसे इसमें क्वेश्चंस आए थे, पढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर से रिलेटेड है। क्या कह रहा है फटाफट देखो। जिनको नंबर्स के बारे में थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। क्या कहा गया है? 1 3 5 7 2n-1। 1 3 5 7 2n-1 का मतलब है n टर्म्स हैं हमारे पास, और n टर्म्स सारी की सारी ओड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 2n-1 तक यानी n टर्म्स हमारे पास हैं। 2n-1 यानी देखो, ये 2n 1 लिखने पर 2n-1 में 1 रखेंगे 1 बनेगा, 2 रखेंगे 3 बनेगा, 3 रखेंगे तो 5 बनेगा। इसका मतलब एन ओड टर्म्स हैं, और एन ओड टर्म्स के सम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? बोलो, जानते हो क्या? एन ओड टर्म्स के एन ओड टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला होता है, एन ओड टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर। और एन इवन टर्म्स हो एन टर्म्स यदि इवन हो तो, इवन नंबर हो तो उस केस में सम का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है आपका एन इंटू n+1। एन इंटू n+1 दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 3 लगातार छूट है, तो रिजल्ट छूट क्या रहेगी? दोस्तों, छूट के बारे में मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूं। 25% को क्या लिख सकते हो? 1/4। तो 4 की वस्तु दे दी 3 में। 15% को क्या लिख सकते हो? 3/20 यानी 3/20। तो 20 पर 3 का डिस्काउंट दिया तो दे दिया 17 में। 10% को क्या लिख सकते हो? 1/10। तो 10 की वस्तु दे दी 9 में। यानी ध्यान दो दोस्तों, जिनको टेबल याद नहीं है वो टेबल याद कर लें मेरी परसेंटेज की लिस्ट में जाकर, कि 25% आपका होता है 1/4, 15% आपका होता है 3/20। परसेंटेज जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है उसमें जाकर पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें। 10% होता है ए 1/10। तो दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर जो मैंने पढ़ा रखा है वहां जाकर आप बेसिक से परसेंटेज को तैयार कर लें। और ये चीजें परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आज तक 1000 बार एग्जाम में आ चुका है। तो उसी क्वेश्चन को पूछा, और मैं बार बार कहता हूँ डिस्काउंट में क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा या एक और बनता है, दो ही पूछता है। ध्यान दो, इनका गुणा कर दें 800। ये बन गया कितना? 17×51 गुणा 9, 51 गुणा 9 का मतलब 459। तो कितने का डिस्काउंट दिया? तो कहेंगे 341 का डिस्काउंट दिया जी। 341 का डिस्काउंट है। 800 पर 100 पर कितना होगा? 20 से 20 को 8 दो, 8 तो बच्चे, 8 चौक 32, 32 के बाद बचा 2 और 1। ठीक है, 8 3 24 होता है, 8 दूनी 16, तो 42 पॉइंट समथिंग आंसर है सी। 42 पॉइंट समथिंग ऑप्शन है सी। बोलो ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो सारे स्टूडेंट, जब आपको सारी चीजें आपको टनाटन तैयार मिल रही हैं तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपने आप को एक 100% ये मानिएगा कि अब की बार मुझे सिलेक्शन लेना ही है। क्या कह रहा है? किस महीने में सबसे ज्यादा बिक्री हुई? देखो भाई, पहले महीने में सम कर लो। पहले महीने में सम करो, कितना बनेगा? 6 6 12 और 9 21 2। ये बन गया 4 8 4 3 12, 13 और 2, तो एक 15.1। बोलो ठीक है क्या? पहला जो बना वो 15.1 बना क्या? बोलो ठीक है क्या? वापिस जोड़ू मैं? अच्छा, ये पेन दे रखे हैं तो माँ वन ब्लैक ब्लैक वाला है, ब्लैक ब्लैक वालों को जोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा नीचे माँ के वो दिए हुए ना, तो इन्हीं का सम कर लो। इनका सम करो, देखो कितना बनेगा आपका? 8 और ये 16.8, ये 16.8 बन रहा है। इनका सम करो, देखो बन रहा है 9
7 और 5 12 और 4 16 और 1 17, 17.9 बन रहा है। इसका सम करो, बोलो ये कितना बन रहा है? 6 और 5 11, 1 6 6 18 से एक कम, तो 17.1 बन रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन से महीने में रहा? दूसरे महीने में। कोई नहीं, सिंपल सी छोटी छोटी 2 डिजिट वाली कैलकुलेशन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। 3 महीनों में बेचे गए पेनों की संख्या का औसत क्या होगा? पेन जो है उनका औसत क्या होगा? तो पेन का सबसे पहले सम निकालो। पेन का सबसे पहले सम निकालो, और सम निकालने के बाद पेन का सबसे पहले सम निकालो, इनका ऐड करो। ऐड करोगे बनेगा 1 और 5 × 3 = 15, 151 बन गया। औसत चाहिए तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 × 3 = 15, एक में भाग नहीं जाता 0, 10 बनेगा 3 3, यानी 5033 आंसर, 5033 आंसर। क्या किया? जो पेन्स हैं उनका सम कर दिया, जितने भी पेन बने हैं, और 3 माह के हैं इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, अगला ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। भाई आपको याद ही होगा, कोस 3/5 होने पर यदि राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हो तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, तो ये 4 होगा। तो ये तो जाएगा 4/5, और ये साइन क्यूब बन जाएगा, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। इसको 25 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो 100/25, 100 घटा 125, 100 में से 64 घटाएं तो 36/125 बनेगा। और 36/125 का मतलब हो गया 12×3 = 36। 3 के समथिंग जो है, 3 के समथिंग, 3 भी पूरा नहीं, क्योंकि ये हम यदि बात करें जब सोल्व करेंगे तो 3 से कम आंसर आएगा। तो 3 से कम आपके पास डी है क्या आंसर? 3 से कम आंसर आएगा डी, हम सोल्व कर लेंगे। वापस ध्यान दो, देखो क्या करना है। ध्यान दो, देखो 12.5 को 12.5 मान लेते हैं इसको। 12.5 ये ऐसे ही मान रहे हैं अपनी मर्जी से ही। ठीक है, इंटू कर देते हैं 10 से। ठीक है, तो 12.5 यदि हम मान लेते हैं, 12.5 मानते हैं तो 12 24 12 36, तो 37। 3 गुणा यदि करते हैं, ध्यान दो, देखो 3 गुणा यदि करते हैं तो 37.5 होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 से भी कम है, और 3 से कम एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये आंसर हो जाएगा। बड़ो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है समान केंद्र वाले एक ही केंद्र के दो वृत्त हैं। भाई दो वृत्त बनाओ, एक केंद्र के दो वृत्त बनाओ, एक वृत्त बन गया, और एक वृत्त और बनाओ। समान केंद्र के दो वृत्त हैं, एक ही केंद्र के दो वृत्त हैं, ये दो वृत्त बनाओ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है उस पे चलो। ठीक है, इसको यहां मिला दो, व्यास हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है दोनों वृत्तों की त्रिज्या दी है, बड़े वृत्त के बिंदु ए से छोटे वृत्त बी को स्पर्श करते हुए। मान लो बड़ा वृत्त का बिंदु ए है, बड़े वृत्त का बिंदु ए है, छोटे वृत्त को बी पर स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा एसी खींची। तो ध्यान दो, हमें पूछ रहा है एसी की लंबाई क्या होगी। ध्यान दो दोस्तों, हम जानते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना, हम जानते हैं यहां से यहां तक कितना है, ये 7.5 है क्या? 7.5 है। तो 7.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 56। 8 7 56 25 हो जाएगा, 7.5 का स्क्वायर 56 25। और ध्यान दो दोस्तों, यहां से यहां यदि लंब डाल दें, क्योंकि आपको पता है स्पर्श रेखा लंब बनाती है, तो ये हमारे पास है, ये कितना है? 4.4 है। तो 4.4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 और एक 33, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 और एक 33, 4 का स्क्वायर 16 और 3, तो 16 और 3 19। घटा दें तो आपके पास, ध्यान दो, देखो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। घटाओ 9 बना, घटाओ 9 बना, ये 4 हो गया तो 8 बना, और ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। 3600 होने का मतलब लगभग 60 पॉइंट समथिंग का रूट बन रहा है, और 60 पॉइंट समथिंग का यदि रूट बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो 60 पॉइंट समथिंग का रूट बन रहा है। अब इसमें ऑलरेडी 2 पे पॉइंट है, इसलिए इसका मतलब हो गया कि आपका जो पॉइंट आएगा यहाँ, आपका जो यहाँ पॉइंट आएगा वो 36 होने पर 60 पर आता, 36 है इसलिए 6 पॉइंट समथिंग पर आएगा। और ये 6 पॉइंट समथिंग है, ध्यान देना, ये 6 पॉइंट समथिंग है, और उतना ही ये है, इसका मतलब 6 दूनी 12 के आसपास आंसर, तो 12 के आसपास आंसर। ध्यान दो, वापस ध्यान दो, मैंने क्या किया, बोर्ड पर ध्यान दो। ध्यान दो, देखो क्या किया मैंने, मुझे ये पता था। बोर्ड पर ध्यान दें सारे स्टूडेंट्स, एक बार बोर्ड पर ध्यान दें, रिवीजन कर लें। ध्यान दो, देखो यहां से यहां तक आपको ये पता था, ठीक है, 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर। जैसे यहां से यहां लंब डालेंगे तो छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी इसका स्क्वायर, तो इसके इस कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएं, लंब आ जाएगा। लगभग आपके पास पॉइंट 6, इसका रूट निकालेंगे ना,
तो इसका रूट निकालेंगे तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 6 पॉइंट समथिंग का डबल करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 5 गुना है, लेंथ जो है वो विड्थ का 5 गुना है। तो चौड़ाई यदि बी मान लें तो लेंथ 5 बी होगी क्या? और हमें क्षेत्रफल दिया तो एल इंटू बी होता है, इसका मतलब 5 बी इंटू बी जी आपको कितना दिया है? 2000। तो बताओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होगा क्या? और बी स्क्वायर यदि 400 है तो बी बराबर 20 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन में भी जैसे आपने ये स्टेप आ गई, ये आ गई, इसके बाद भी एग्जाम में ये स्टेप लिखते हैं। ये स्टेप यदि आपने लिखे तो कैसे काम चलेगा बेटा? काम नहीं चलेगा, इसलिए स्टेप्स को कम करने की कोशिश करें। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जैसे ही दिया है तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3xy एक्स प्लस वाई। ये फिक्स फॉर्मूला है इसका, जो आपको आना ही चाहिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है। ध्यान दो, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 16 दिया है, ये 4 का क्यूब 64 बन जाएगा, -3 इंटू 4 इंटू एक्स वाई बच जाएगा। ध्यान दो, सोल्व करो तो यह 48 बनेगा। तो 12xy यदि 48 है, ध्यान देना, 12xy यदि 48 है तो xy बराबर आपके पास आ जाएगा 4। xy बराबर 4 आ गया, आपको पावर 4 चाहिए तो सबसे पहले स्क्वायर करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -2xy, तो 8, इसलिए आंसर आएगा 8। ध्यान दो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जिनको नहीं आता वो याद कर लें, होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 2xy तो xy की वैल्यू है ये। फिर स्क्वायर कर दो तो दोस्तों बनेगा एक्स की पावर 4, क्या बनेगा? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 8 का स्क्वायर 64 बनेगा। और ध्यान दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से आप जानते हो, एक्स वाई की वैल्यू 4 है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो 32 यदि उधर माइनस कर देते हैं, तो 32 यदि माइनस करते हैं तो 32 बचेगा, इसलिए हम आंसर लगा देंगे 32। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हो, आप भी एक अच्छे ऑफिसर्स कहलाएं, और आप भी जब समाज में निकलें तो लोग आपकी इज्जत करें, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक छोटा सा गवर्नमेंट जॉब। और वो गवर्नमेंट जॉब दोस्तों पेड़ पर नहीं लगता है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है। जैसे एक आर्मी ऑफिसर जब बनता है तो उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है, वो ट्रेनिंग आपको देनी होगी। दोस्तों ये लाइफ जो है, यदि आप चाहते हो कि बहुत शानदार निकले, आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो, और आपकी समाज में इज्जत हो, आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करें, और जब जिस स्कूल में पढ़ें या जहां भी रहें उनकी इज्जत हो, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहली जो स्टेप है, जो पहली स्टेप है ना, अब सीढ़ी, जो पहली सीढ़ी जो है आगे बढ़ने की, हम कहते हैं ना आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी क्या होगी? तो जैसे ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसके बाद शादी होना से पहले एक सीढ़ी बसती है, वो है हमारी गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब यदि हमें लगनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस बिना कुछ भी नहीं है। बार बार मैंने आपको सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम्स हो, मैंने हमेशा एक ही बात आपको कही है कि प्रैक्टिस बिना कुछ भी नहीं है। जिसने प्रैक्टिस कर ली, चाहे मैथ्स आए चाहे नहीं आए, वो सिलेक्शन ले लेता है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनके 90%, 80%, 100% मार्क्स होते हैं, आजकल तो 96%, 99% तक आ रहे हैं, वो भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं जीत पाते। क्योंकि दोस्तों 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई है कि आपने रात को पढ़ा, सुबह पेपर दिया, एक काम चल गया। यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो, वो आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा, और वो आएगा तो भी आपने उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रखी है, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलने वाला जो हमें ग्रेजुएशन या 10+2 में मिलता है। तो प्रैक्टिस बिना हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन करो, एग्जाम में ही गलत था ये, बट हाँ इसको आपको छोटा सा करेक्शन कर लेना है, एग्जाम में तो है नहीं ना अब, तो हम करेक्शन कर सकते हैं। तो एग्जाम में भी यदि आप करेक्शन करते हो तो आप थोड़े से, आप अच्छी बात है, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। और इन चीजों को यदि हम सीख लेते हैं कि ऐसे हम करेक्शन करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो, देखो सारे स्टूडेंट्स पढ़ो मेरे साथ, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में। क्या कहा है, एक व्यक्ति फरवरी मार्च अप्रैल और मई 4 महीने का एवरेज 2000 है, तो टोटल 8000 हो जाएगा क्या? 4 महीने का एवरेज 2000 है तो टोटल 8000 हो जाएगा क्या?
और ध्यान दो, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून का एवरेज है 3,000, तो एवरेज 3,000 है, तो टोटल 12,000 हो जाएगा क्या? ये 4 महीने का, कब से? मार्च से जून तक का आपके पास टोटल आ गया। मार्च से जून तक का टोटल है 12,000। और ध्यान दो, फरवरी से मई तक का टोटल है 8,000। इसमें जून का टोटल और ऐड कर दें, जून का टोटल और ऐड कर दें, तो आपके पास बन जाता है 16,000। बोर्ड पर ध्यान देना, आपके पास फरवरी से जून तक का टोटल है 16,000 और मार्च से जून तक का टोटल है 12,000। तो ये कितना अधिक है? वो फरवरी तो है, इसलिए आंसर होगा 4,000। वापिस सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो ध्यान दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने का एवरेज 2,000 है। में हम जून का और जोड़ दें तो क्या 5 महीने का सम आ जाएगा क्या? और इस 5 महीने के सम में से 4 महीने का सम, मार्च अप्रैल मई और जून घटा दो, तो आपके पास फरवरी का जो सम है वो बच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन, तो पूछो मत। क्या है? किसी दुकानदार ने पहले क्रय मूल्य 35% बढ़ा दिया और उसके बाद 15% की छूट दे दी। पहले क्रय मूल्य 35% बढ़ा दिया और उसके बाद 35% की छूट दे दी, तो चेंज पर चेंज है, ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगा सकते हो। बढ़ाया प्लस का होगा, छूट दिया माइनस का होगा, ए प्लस बी ए बी बाई 100 हम यहां लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें पता लग गया कि ये हमारे पास पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। जब एक ही आर्टिकल पर दो चेंज हो तो ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगा दो। ये 20 आ गया, ये 15 5 75, 15 45 और 7, 45 और 7 होते हैं 52। तो आप ये कर दोगे माइनस, तो 20 में से 5.25 माइनस करेंगे तो 14.75 आपका बच जाएगा, जो लाभ होगा। ठीक है, आपने क्या किया ध्यान दो दोस्तों, पहले सीपी को बढ़ाया, एमआरपी बढ़ाई और उस पर आपने डिस्काउंट देके एसपी निकाल ली। तो यहां चेंज, दो चेंज जब भी होते हैं ए प्लस बी ए बी बाई 100 इसलिए लगा लो। प्लस का आता प्रॉफिट होगा, माइनस का आएगा तो लॉस होगा। चलो ये क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करो सारे स्टूडेंट्स, एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? 2a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सोल्व करो इसको, ये बनेगा 2a² प्लस 2b², 2a² प्लस 2b² इज इक्वल टू होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक एक बार, तो ये बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब दोस्तों a बराबर b है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। यानी अलजेब्रा भी इतना आसान दिया है कि आपने जो कठिन मेहनत की थी उसमें ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आपको ये जरूर लगेगा कि हाँ यार, कितना आसान पेपर आ गया, मैं तो बहुत अच्छी मेहनत करके आया हूं, फिर भी इतना आसान पेपर आ गया, अब मैं क्या करूं? तो आपको करना है अपनी ही स्पीड से। हाँ, यदि पेपर आसान आ गया है, आपने अच्छी मेहनत कर रखी थी, तो ये ध्यान रखें, आपके लिए फायदा हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। पढ़ो, देखो, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। मेरे सारे लड्डू गोपाल इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे पढ़कर। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ें। ठीक है, और प्रैक्टिस दोस्तों जरूरी है। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आए एक बार वीडियो को पॉज किया करो। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आए एक बार वीडियो को पॉज किया करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर करने की कोशिश करें और फिर देखें क्या यही है क्या बात। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, दो सर्किल से एक नया सर्किल बनाया, तो दोनों का जो एरिया है πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर, क्या दोनों सर्किल का जो एरिया है नए सर्किल के एरिया के बराबर होगा? कह रहा है ये मीटर व्यास के दो सर्किल है, मैदान है। नए मैदान का क्षेत्रफल दोनों छोटे मैदान के क्षेत्रफलों के बराबर है। ध्यान दो, पाई तो कैंसिल आउट हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर होगा, पहले आर का स्क्वायर तो 21 का स्क्वायर 441, दूसरे आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169। तो दोस्तों ये आपका बन गया, कितना बना देखो, ये बन गया 0 1 और ये बन गया 5, सॉरी 6, 610 बन गया। तो आर स्क्वायर 610 है, तो आर बराबर होगा 610 का रूट। ध्यान दो, देखो 24 का स्क्वायर 576 होता है
और 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ना 24 है ना 25, इसलिए 24 और 25 के बीच में है, इसलिए आंसर लगाएंगे ये। ध्यान दो, ये स्क्वायर रूट निकालना नहीं है कि कोने में बैठ के आपने ये वाला तरीका लगा दिया कि सर दो दो के पेयर बनाए, फिर ये दो के स्क्वायर से बड़ा तो यहाँ दो लिखा या चार लिखा या चार लिखा फिर नोट किया, इससे नहीं, अप्रोक्सीमेशन से जाना है। 610 की यदि बात करें तो 24 के स्क्वायर से बड़ा है और 25 के स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब 24 से बड़ा और 25 से छोटा, एक ही ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। जब एग्जैक्ट 24.69 हो और 24.32 हो, तब आपको ये जो बचपन वाला तरीका लगाना है। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना सारे साथी। सारे साथी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, परसेंटेज का क्वेश्चन है बट कुछ भी नहीं है, यह ब्याज का क्वेश्चन कह सकते हो बट कुछ भी नहीं है। क्या कहा है, फटाफट पढ़ें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों यदि आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन यदि आप करना चाहते हो तो कैसे भी आप टाइम निकालें, आप चाहे पेन कॉपी लेके नहीं करें, चाहे आप वर्बली सोल्व करें, पर इन क्वेश्चंस को करना जरूर दोस्तों, करके जाएंगे तो जीत हमेशा होगी। ध्यान दो क्या कहा है, एक व्यक्ति 5% पे पैसे लेता है और 6 से ही 1/3 पे देता है, इसका मतलब 1 से ही 1/3% का लाभ कमाता है। किसका? एक सही 1/3% लाभ कमाता है, किसका? 7,000 का। तो ध्यान दो, 7,000 का 1% तो 70 होगा और उसका भी 1/3 करना है, तो 1/3 23 होगा। तो इसका मतलब 93 के पास आसपास आंसर होगा और 93 पॉइंट समथिंग जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दो, लिया 3 वर्ष के लिए था, बट ये जो पूछा है ना वो प्रति वर्ष ही है, इसलिए हमने सीधा ही रेट से देख लिया कि 5% पे लिया, दिया 6 से ही 1/3 पे, तो 1 से ही 1/3% का लाभ हुआ। जब परसेंटेज की सीट जो है वो आप सोल्व कर रहे होंगे मेरी बैच की, तो दोस्तों उसका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही है ही। तो इसलिए ये चीजें जो है CISI नहीं है, ये परसेंटेज है सिंपल सा, जो आपको सोल्व करना था। कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है? कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है? एक बार कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कौन सी संख्या 3 से डिजिटल है? आपको पता है ना 3 का डिजिटलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स 3 बन जाए, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का योग 3 बन जाए, वहीं छोड़ते जाओ, सारी कट गई तो डिजिबल होगा। देखो ध्यान दो, 3 बना छोड़ दो, 3 बना छोड़ दो, 3 बना छोड़ दो, 3 बना छोड़ दो, 7 नहीं है। 3 बना छोड़ दो, 3 बना छोड़ दो, 3 का मल्टीपल बना छोड़ दो, 3 का मल्टीपल बना छोड़ दो, 13, 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 बना छोड़ दो, 7 और 5 12 बना छोड़ दो, 4 9 बना छोड़ दो, 3 बना छोड़ दो, 4 और 2 6 बना छोड़ दो, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। यानी जहां भी 3 बन जाए उसको छोड़ देना है। और दोस्तों ऐसा क्वेश्चन CHSL में आप आया है और आप सोच रहे हो इतना आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन रेगुलर रेलवे जो की एग्जाम जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम्स में आता रहा है और आएगा, ये कंफर्म ध्यान रखना। इसलिए डिविजिबिलिटी आपको आनी जरूरी है। क्या कहा, ये भी पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले SSC CGL और CHSL दोनों में आया हुआ है। एक बार सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें, ये भी सीट का क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा अपनी सीट में ऐसा का ऐसा दिया है कि 3 नंबर, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं कि 3 नंबर यदि आपको दे रखे हो तो पहला नंबर 25% 125 होगा और दूसरा नंबर 60% अधिक 160 होगा। इन दोनों की बात करनी है, 5 से काट दो तो 25:32 हो जाएगा और 25:32 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अब की बार कुछ स्टूडेंट ने पूरे 50 में से 50 मार्क्स लाए हैं और उनका स्कोर दोस्तों, यदि आपको CHSL में सिलेक्शन चाहिए तो 150 प्लस मार्क्स चाहिए और 150 प्लस मार्क्स तभी आ सकते हैं जब रीजनिंग और मैथ्स में 100 में से 100 आए। जो भी स्टूडेंट चाहता है SSC CHSL 2020 में सिलेक्शन हो, तो वो दोस्तों एक बात अपने दिमाग में बिठा ले, उसको SSC CHSL 2020 में सिलेक्शन लेने के लिए, SSC CHSL 2020 में सिलेक्शन लेने के लिए मैथ्स और रीजनिंग में 100 में से 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे। रीजनिंग में यदि 100 मार्क्स तभी आएंगे जब आपकी मैथ्स अच्छी है। पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त मिले, यदि कुल मतों का 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाए तो मतों की कुल संख्या का 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट मिले? ध्यान दो, 64,000 का
सॉरी 6,40,000 का, 6,40,000 का 20%, 6,40,000 का 20% यदि अवैध है तो वैध 80% है क्या? और उसका 70% कौन प्राप्त करता है? जो जीतने वाला उम्मीदवार है। ध्यान दो, दो दो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट करो तो सबसे पहले तो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, और फिर 8 7 56, 6 और 6 चौक 24, यानी 4 आएगा। 2 जीरो और 4 एक ही ऑप्शन में है, ऐसे निकलना भी है। ऐसे आपको क्वेश्चन करते हुए निकलना भी है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, देखो मुझे दिखा 2 जीरो एक ही ऑप्शन में, पहली बात। फिर भी मान लो जीरो बनता तो मैं चेक कर लूंगा इकाई का अंक। ये कह रहा है साइन थीटा यदि ये है तो सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं है। साइन थीटा ये होने का मतलब है 96/100 है, और 96/100 का मतलब 24/25 है दोस्तों। और 24/25 यदि साइन थीटा है तो ये 24 है, ये 25 है, इसका मतलब ये दोस्तों 7 है। और कोण थीटा होता है इस आधार बटे लंब, तो 7/24 होगा आधार बटे लंब। सोल्व करो, देखो 24, 4 तो जाएगा नहीं, 3 ही बार जाएगा। 24 को यदि हम बात करें तो 4 बार तो जाएगा नहीं, और 3 बार भी यदि हम बात करें तो 4 3 12, 3 बार भी नहीं जाता, यानी 2 बार ही जाएगा, तो इसलिए आंसर ये। ध्यान दो, 3 से गुणा करते हैं तो 72 बन जाएगा ना, तो 72 तो आई नहीं, 70 है। इसका मतलब 3 बार से भी कम बार जाएगा। ये क्या कह रहा है बड़ो? सारे ब्रो बोर्ड पर ध्यान दें, ब्रो बोर्ड पर ध्यान दो। देखो क्या कहा है, एक पेड़ की जो छाया है, एक पेड़ की छाया इसकी वृक्ष की लंबाई की 1/3 है। तो वृक्ष की लंबाई यदि 1 है तो पेड़ की छाया √3 होगी क्या? बोलो यस या नो, या गलत लिखा है? देखो ध्यान दो बोर्ड पर, वृक्ष की लंबाई की 1/3 है, इसका मतलब वृक्ष की लंबाई √3 है, तो छाया 1 होगी। और ऐसा यदि है तो ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री के सामने भुजा बड़ी होती है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल में तो सबने याद कर रखा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में तो सबने याद कर रखा होगा। एक भुजा यदि ये 1 है, ये √3 है, ये 2 है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा होती है 1, 60 डिग्री के सामने की भुजा होती है √3, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है 2। जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। तो 90 डिग्री के, सॉरी 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 और 1 होगी। ये क्या कह रहा है, पढ़ो देखो ध्यान दो। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो एक निश्चित दूरी को, थोड़ा सा कट रहा है क्या क्वेश्चन? चलो मैं सही कर देता हूं। हाँ जी, पढ़ो। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय करती है, और दूरी 20 मिनट में तय करनी है। ध्यान दो, दूरी दूरी कांस्टेंट है, टाइम है 30 मिनट और 20 मिनट। तो टाइम का रेशियो 3:2, तो स्पीड का 2:3 होगा क्या? तो 2 की वैल्यू दे रखी है 54, तो 3 की वैल्यू कितना गुना है बोलो इसका? 27 गुना है क्या? तो 3 का 27 गुना कर देंगे 81। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं। टाइम एंड डिस्टेंस के लिए तो दोस्तों मैंने बार बार जितने भी स्टूडेंट हैं उनको देख लेना। टाइम एंड डिस्टेंस में यदि प्रॉब्लम हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाना, उसमें मैंने टाइम एंड डिस्टेंस की 25 वीडियो की प्लेलिस्ट डाल रखी है अनअकैडमी के। तो अनअकैडमी पर मैंने पूरे 25 वीडियो पढ़ा रखे हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट वहां से देख लीजिएगा, पूरा बेसिक्स टू पूरा प्रैक्टिस करवाया उसमें, ठीक है? तो और वहां ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक, जो आप आसानी से कर पाओगे। मैं जब भी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाता हूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम में, क्वेश्चन में ये देखता हूं कि कांस्टेंट कौन है, तीनों में से एक कांस्टेंट ढूंढ लूंगा और फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और ये आपको करना है। क्या कह रहा है, सभी माहों को मिलाकर किस महीने में कौन सा उत्पाद सबसे ज्यादा हुआ? सबसे ज्यादा दो उत्पाद है वो कौन से महीने में और कब हुआ? ध्यान दो, देखो सबसे क्या कहा है, किस उत्पाद की बिक्री का प्रतिशत किस माह में सबसे अधिक है? तो ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें तो ये जो है आपके पास, यानी दोनों तरफ से टोटल हमें अधिक आना चाहिए। तो इधर से यदि देखें तो ये अधिक आ रहा है पुस्तकें,
इसमें हमारे पास ये अधिक आ रहा है, बट इनका सम सबसे कम आ रहा है, इसलिए हम लगा देंगे पुस्तकें होंगी माह 3 में। क्या किया सारे स्टूडेंट्स, ध्यान दो, देखो आपने देखा कि 6.3 है और इनका टोटल भी कम है, इसका मतलब यही हमारे पास सबसे अधिक है। माह 3 में जो पुस्तकें हैं वो सबसे अधिक है। क्या कहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज जानते हो क्या? अरे मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज तो जानते हो ना, ऐसा होता है उसकी एक भुजा 26 है तो बाकी भुजाएं ए और ए हैं। तो एक काम करो, 90 में से 26 घटाओ और दोनों को बराबर बराबर करना है, 2 से डिवाइड कर दो। तो 90 में से 26 घटाओ, बोलो कितना बचेगा? 4। 64 2 से डिवाइड कर दे तो 32 है क्या आंसर? बोलो। 21 का जो आंसर है 32 है क्या? बोलो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु का मतलब ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, तो ये √2a होगी क्या? का परिमाप दिया, यानी तीनों भुजाओं का योग दिया, तो तीनों भुजाओं का योग होगा 2a प्लस √2a इज इक्वल टू 30। ध्यान दो, a यदि कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 30। √2 - 1 से, 2 माइनस √2 से दोनों तरफ गुणा कर दो। 2 माइनस √2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, 4 - 2 2a बनेगा और ये बन जाएगा 30 2 माइनस √2। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 15 और 2 माइनस √2। ठीक है, आपको क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर 225 और 2 माइनस √2 का स्क्वायर यदि करना है, 15 का 1/2 इंटू a/a हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 2 6, 4 + 2 6 माइनस 4√2। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका कितना, 112। तो 112 इंटू 6 में से 4√2 घटाओ, 6 में से 4√2 घटाओ, 4√2, √2 का मतलब 1.414। तो 6 में से माइनस करो 5.656, तो आ जाएगा 112 गुणा 0.66 घटा दें, 66 घटा दें तो 34 बच जाएगा क्या? तो 121 गुणा 0.34, यानी गुणा करने के बाद 12 से यदि गुणा करते हैं तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 36 और 48 यानी 40 के आसपास आंसर आएगा। तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48 का 4 और, तो आप जब सोल्व कर लेंगे कर लेना इसको, ऑप्शन ए होगा भाई। ठीक है, कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूं। क्या कह रहा है, सभी 3 माह में किस उत्पाद की बिक्री सबसे अधिक रही? सभी 3 महीने में कौन सा उत्पाद सबसे ज्यादा बिक्री हुआ? तो सीधा सीधा टोटल करना है इधर, तो सीधा ही दिख रहा है, यहां भी ये ज्यादा है, यहां भी ये ज्यादा है और यहां ये ज्यादा है, बट ये थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो पेंसिल आंसर हो जाएगा भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, इन दोनों में ये ज्यादा है, इन दोनों में भी ये ज्यादा है, इन दोनों में ये थोड़ा कम है। क्या कहा है, ए किसी काम को, पी किसी काम को 10 दिन में करता है, क्यू इस काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल वक्त 30 ले लें क्या? तो इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी 2। सब 3 दिन काम करते हैं तो ध्यान दो, एक दिन में 5 काम करें तो 3 दिन में 15 काम कर देंगे क्या? टोटल काम 30 में से 15 कर दिए तो बचे 15, और बचे 15 है 30 में से कितना पार्ट? तो आंसर हो जाएगा 1/2। ध्यान दो, 21, 20 और 29 के बारे में क्या जानते हो? कोई स्टूडेंट वीडियो को पॉज करे और कमेंट करने की कोशिश करे। प्रत्येक स्टूडेंट एक बार वीडियो को पॉज करो और कमेंट करने की कोशिश करो। 21, 20 और 29 के बारे में क्या जानते हो? तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर होता है, यानी ये ट्रिपलेट्स हैं। और ऐसा है तो √x बराबर हमारे पास 2 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और x की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए दोस्तों अनअकैडमी पर एक नया बैच मैं लेके आ रहा हूं,
जिसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहिए वो कोड यूज ले सकता है, NERA10। ठीक है, ये मेरा कोड है। ध्यान दो दोस्तों, अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेज होती हैं, अनअकैडमी पर जो मेरी क्लासेज होती हैं, एक क्लास होती है सुबह 8 से 9:30, जिसमें पूरा एसएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है आपका। ठीक है, उसको जब ज्वाइन करें तो NERA10 कोड यूज ले लेना, तो आपको फीस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके अलावा 9 से 10 दोस्तों इवनिंग में डेली प्राइम टाइम जो है ना अपना, प्राइम टाइम जानते हो ना, 9 से 10, यानी 9 से 10 पढ़ो और फिर सो जाओ। तो प्राइम टाइम पर अभी अपनी चल रही है ज्योमेट्री। इसमें भी पूरा हम चैप्टर बेसिक टू पूरा प्रैक्टिस के साथ करते हैं। बेसिक करते हैं सबसे पहले, फिर पूरे 2016, 17, 18, 19 के चारों साल के जो पेपर्स हैं उनको करते हैं। ठीक है, और ये अपना है दोस्तों 9 से 10 का टाइमिंग, इसको सही कर लेना। 9 से 11 का टाइमिंग है, 9 से 11 का टाइमिंग है एसएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज और टाइप वाइज कर रहे हैं। टॉपिक वाइज तो कर ही रहे हैं, साथ टाइप वाइज भी कर रहे हैं। और ये मेरी क्लास होती है दोस्तों वाईफाई स्टडी पर, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको इतने सारे काम नहीं करने की, ये क्या करें, आपको एक सिंपल सा काम करना है आपको, कि मेरा टेलीग्राम चैनल है इजी मैथ्स विद नैरा सर। क्या है मेरा टेलीग्राम चैनल? इजी मैथ्स विद नैरा सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सारे स्टूडेंट्स। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद दोस्तों डेली में कम से कम 1 आवर और सैटरडे संडे को 2 आवर फ्री पढ़ाता हूं। डेली 1 आवर फ्री पढ़ाता हूं और सैटरडे संडे को 2 आवर फ्री पढ़ाता हूं, और उसका लिंक हमेशा आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो जो स्टूडेंट पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है और अब प्रैक्टिस करना चाहता है, या फिर जो नया फ्रेशर है और अभी चाहता है यार मैं कोचिंग खुलेंगी तभी ज्वाइन करूं, तब तक मैं फीस पे करके क्यों पढ़ूं, तो वो स्टूडेंट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें इजी मैथ्स विद नैरा सर, और इस पर डेली आपको क्लास मिलेगी। उसके अलावा जितने भी एसएससी सीएचएसएल के जो स्टूडेंट्स हैं, एसएससी सीएचएसएल की जो तैयारी कर रहे हैं 2020 की, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए 100 डेज प्लान लेके आ रहा हूं मैं मैथ्स का, कि मैथ्स में आपको 100 दिन मेरे साथ पढ़ना है। और इस प्लान में आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो पूरा बेसिक होगा, शॉर्ट ट्रिक होगा, एग्जामिनर किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रहा है वो होगा, लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उनका विथ सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिलेगा। यानी जो बोर्ड पर मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और सारे 2017, 18, 19 के तीनों साल के जो पेपर्स हैं सीएचएसएल के, वो मैं आपको साथ में सोल्व कराऊंगा। तो टारगेट है 50 में से 50 मार्क्स कैसे लाएं, उसके लिए हम ये जल्दी ही मैं आपको डेट बताने वाला हूं कि कब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, जितना ज्यादा हो शेयर करें, क्योंकि आप लोग जब शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के लिए यदि मैं एक वीडियो बना रहा हूं टाइम निकाल के, क्वेश्चंस को टाइपिस्ट से बनवा रहा हूं, उसके बाद आपको ये विद सॉल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स लगते ही हैं। और उस एफर्ट्स के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और वो कहां से आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।